अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो जी आज था मन थोड़ा मीठा खाने का, तो मैंने सोचा चलो आज बनाते हैं सूजी का हलवा। और मेरे बच्चे, हस्बैंड, हम सभी कोई खा लेते हैं सूजी का हलवा। बल्कि मेरा बेटा तो ना चने की दाल का हलवा ज़्यादा शौक से खाता है, बल्कि उसने कहा भी है कि मम्मा अब मेरे लिए ना बना कर दो चने की दाल के हलवे वाली बर्फ़ी। वो ऐसे ही बोलता है। तो बस मैंने सूजी को अच्छे से भून लिया था देसी घी डालकर, जब तक कि उस पे ब्राउन सा कलर ना आ जाए। फिर मैंने घी दोबारा से डाला और उसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाले, जैसे बादाम, काजू, किशमिश, मगज। गोले का मतलब कसा हुआ गोला या कटा हुआ भी डाल सकते हैं, पर मैंने डाला नहीं था। तो जो भी मतलब ड्राई फ्रूट आपके पास हो, तो उनको 1-2 सेकंड तक मैंने घी में सौते किया और उसके बाद में ना मैंने पानी शामिल कर दिया। और पानी शामिल करने के बाद मैंने चीनी डाली, हफ्ज़ ज़ायक़ा जितना आप मीठा खाते हो। और चाशनी को बस मतलब बॉयल आने तक पकाया। उसके बाद सूजी शामिल कर दी और बस जी हो गया मज़ेदार सा हलवा रेडी। अब ये ना कहना बाजी डाइटिंग पे चल रही हो और खा रही हो तुम हलवे। तो भाई कभी कभी ना अंदर से जब मन करता है तो थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हमने कि बिल्कुल त्याग ही दिया, त्यागा थोड़ी ना है, छोड़ा है सिर्फ। तो यहाँ फिर मैंने सोचा कि आज देसी घी भी मेरा, मैंने बताया था आप लोगों को कि ख़त्म हो रहा था, पर मलाई भरी हुई थी कटोरों में। तो मैंने मक्खन निकाल लिया था मलाई से। अच्छा, बाज़ लोग ना मिक्सर में निकाल लेते, पर मैंने तो कभी नहीं निकाला। एक बार निकालने की कोशिश भी की थी तो मुझसे तो नहीं निकला। तो मैं तो ये करती हूँ, सारी मलाई जितनी भी होती है सारी एक बड़े भगोने में डाली और रही ली और बैठ गए। मेहनत कश इंसान है हम, तो मेहनत करके निकाल लेंगे। तो पता है, इतनी मतलब जब तक वो मलाई सॉफ्ट रहती है ना, उसको चलाना ईज़ी है, चलाते रहो कोई टेंशन नहीं है। मगर जब वो मक्खन आने पे होती है, सच्ची बताऊँ ना, इतनी टाइट हो जाती है कि हाथ की ना नसें भी दुख जाती हैं। और मैं हमेशा हस्बैंड से कहती हूँ कि मेहनत वाले काम ना कभी बंदा ये नहीं है कि भाई आओ लाओ मुझे दे दो मैं कर दूंगा। नहीं नहीं, कहते हैं कि ना मैं तुझे कमज़ोर नहीं करना चाहता, कि नहीं मुझे पता है तू बहुत हिम्मत है, कर लेगी। रो पीट के ना हर काम को कर लेती है। तो बस फिर बड़ी मेहनत लगती तो बहुत मेहनत है इसे मक्खन को निकालने में, क्योंकि जब मक्खन आने पे होता है ना तब बहुत मेहनत होती है कि ये कहती हूँ कि रही चलाई भी नहीं जा रही होती है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इतना थोड़ा सा वो मक्खन बाउल में क्यों निकाला हुआ, तो वो पता है मैंने इसलिए निकाला हुआ था कि जब मैंने फेरी के बाल उतरवाए हैं ना, तो मैं उसके सिर पे ना इसी मक्खन की, जो घर का मक्खन होता है उसी मक्खन की मालिश कर रही हूँ, ताकि उसके बाल जो हैं तो थोड़े मोटे और घिन के आने स्टार्ट हो जाएं। क्योंकि मतलब कहते हैं कि अगर घर में मक्खन ना हो तो आप बाहर का ले लो, पर बिना नमक वाला जो मक्खन होता है ना उसी की मालिश करो तो बाल थोड़े अच्छे हो जाते हैं। तो बीच बीच में ना देसी घी चलाते रहना चाहिए। एक तो ये होता है कि वो उबल उबल के बाहर नहीं निकलता, दूसरी बात ये होती है जब चलाते रहते हो तो नीचे तले में नहीं लगता, और तीसरी बात ये होती है कि बहुत ज़्यादा जो है ना तो घी अच्छे से निकल जाता है। ज़्यादा जो ये वेस्टिंग होती है ना, जो ये घी में भी आप देख रहे हैं कि ये वेस्टिंग कम होती है अगर आप चलाते रहते हो। तो जी आज खाने में मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्जी। और मैंने बच्चों से पूछा कि रोटी खानी है सब्जी के साथ में या कचौरियाँ, तो बच्चों ने कहा हमने तो कचौरी खानी है। और बच्चे माशाल्लाह से कचौरी शौक से खा लेते हैं, तो मैंने बस ये सबके लिए बना ली थी। और ये ड्यूटी मेरी है बच्चों को अपने हाथ से ही खाना खिलाने की। तो बस फिर मैंने बच्चों को खाना खिलाया और ये मैंने आप लोगों के साथ में ना शेयर की है अपनी शॉपिंग, जो कि मैं फेरी की, मेन तो खैर फेरी की ही करने गई थी। पर ऐसा तो होता ही नहीं कि हम एक बच्चे की शॉपिंग करने गए हैं तो बाकी किसी बच्चे का कुछ ना आए, बल्कि उमेर का इसमें कुछ नहीं था फ़िलहाल। तो क्योंकि ये है उमेर मेरे साथ नहीं था और अब उमेर माशाल्लाह से थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको अपने साथ ही लेकर जाऊँ। वैसे तो खैर फेरी भी इस बार मेरे साथ ही गई थी। तो ये फेरी की एक स्वेट शर्ट ली थी मैंने, और ये इसके साथ पैंट थी। और ना इस मैंने अब यही सोचा था कि मतलब कई शादियाँ आ रही हैं, मगर कपड़े मैं उस हिसाब से लाई हूँ कि आगे मौसम ना अब ठंडा होना है, तो गर्मी वाला मौसम तो अब है नहीं कि उस हिसाब से कपड़े लिए जाएं। तो मैंने बस कपड़े बच्चों के लिए वही लिए जो बच्चा पहनकर कंफर्टेबल भी रहे और बच्चे को सर्दी का भी मसला ना हो आगे, क्योंकि 1-2 शादियाँ ऐसी आ रही हैं जो काफ़ी ठंडे मौसम में रहेंगी।
तो फिर ये है बच्चे को आगे इनर मतलब नीचे इनर पहना कर ना ऊपर से आप स्वेट शर्ट पहना लो, पैंट पहना लो, तो इससे बच्चा कंफर्टेबल भी रहेगा और बच्चे का मतलब ये है कि गर्म भी कपड़ा रहेगा। वैसे तो खैर मैं ज़्यादातर अपने बच्चों को ना ऐसे ही कपड़े पहनाती हूँ जिसमें मेरे बच्चे कंफर्टेबल रहें। पता है नेट वगैरह की फ्रॉकें अगर मैं बच्चों को पहनाकर 1-2 बार लेकर भी गई हूँ ना, तो बच्चों ने वहाँ फंक्शन में जाते ही ना मेरा दिमाग ख़राब करना शुरू कर देते हैं, मम्मा यहाँ से चुभ रही है, मम्मा वहाँ से चुभ रही है। तो मैं कोशिश करती हूँ मेरे बच्चों को वही पहनाऊँ जिसमें मेरे बच्चे कंफर्टेबल रहें। तो ये एक फ़्रॉक है, ये इस फ्रॉक का ना फैब्रिक बहुत अच्छा है, कॉटराइज में है ये और मतलब थोड़ा गर्म ही कपड़ा है। और पजामी बस मैंने ये होजरी में ली थी, तो सेम तो नहीं मिली थी, ये ऐसे प्रिंट वाली मिली थी। माहिरा की जो है ना मेरा बड़ा लड्डू, उसकी तो सेम मिल गई थी, फ्रॉक में सेम मैच हो रही थी। इसकी थोड़ी नहीं हो रही थी मगर कोई मसला नहीं था कि ये तो जीन्स पे भी पहनी जा सकती थी सर्दी में। और ऐसा ही फैब्रिक था कि इसके नीचे भी अगर आप इनर पहना दो तो सर्दी में भी पहना सकते हो। तो मुझे ये फ्रॉक बड़ी प्यारी लगी थी। आप लोगों ने भी कमेंट करके बताना है कि कौन सा कपड़ा ज़्यादा आपको प्यारा लगा। और माशाल्लाह मैंने ना कल जो शादी में मैं गई हूँ उस शादी में मैंने इन दोनों को यही पहनाई हैं। पर हाँ, जो पजामियाँ मैं लाई थी, ये होजरी की जो पजामियाँ लाई थी ना उनके साथ नहीं पहनाई थी, मैंने इन दोनों को जीन्स के साथ पहनाई थी और दोनों ही माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। तो जी ये ना मेरे छोटे लड्डू की एक और पैंट थी अलहदा से, इस पे जब कभी मार्केट जाऊंगी तो इस पे एक और मतलब इसको टी शर्ट या हुडी वगैरह ला दूंगी। तो क्योंकि ज़ाहिर है सर्दी औरतों के लिए इतनी ज़्यादा नहीं होती, मैं नहीं मानती कि औरतों के लिए ज़्यादा होती है क्योंकि हमने तो घर में ही होना होता है ना। और सारा दिन हमारा तो शॉल में ही निकल जाता है, बल्कि कार्डिगन भी बहुत कम पहने जाते हैं, स्वेटर वगैरह, क्योंकि सारा तो काम हमने पानी का होता है, आटा गूंदना, बर्तन धोना, तो मुझसे तो नहीं पहनी जाती। मैं भी ज़्यादातर घर में शॉल स्टॉल वगैरह यही लेती हूँ। पर बच्चों के लिए तो ज़ाहिर है, बच्चों और हस्बैंड के लिए बिल्कुल सर्दी होती है, तो इन लोगों को तो ज़रूर ही चाहिए होते हैं सर्दियों के कपड़े। तो बस इसीलिए मैं अपनी तो खैर बहुत कम शॉपिंग करती हूँ सर्दियों की, मगर हाँ बच्चों की बिल्कुल लाजमी करती हूँ और हस्बैंड की भी। हस्बैंड वैसे ज़्यादातर तो अपनी शॉपिंग खुद ही करते हैं, पर मैं भी अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो ले आती हूँ। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी बच्चों के कपड़े। और मतलब मैं पता है ऐसा होता है कि मेरे हाथ में मतलब अब तो खैर ये होता है फ़ोन में भी अकाउंटों में भी होता ही है बैलेंस। पहले तो ये होता था सिर्फ जो आप कैश लेके जा रहे हो, तो ये होता था कि बस जितना है ना, मैं मार्केट अगर चली गई हूँ तो मैं सारा ही दी एंड करके आती थी, सिर्फ और सिर्फ रिक्शे के पैसे बचे हुए होते थे। हस्बैंड कहते थे तुम्हें कितना भी दे दो तुम वापस नहीं लौटाती। तो पता नहीं क्यों बस माँ का ना दिल यही होता है कि माँ अगर मार्केट चली जाए तो उसका ये मन करता है अपने बच्चों के लिए ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। और हकीकत ये देख लें आप कि मैंने जो भी शॉपिंग की, मैंने 1 रुपए का भी अपने लिए कुछ नहीं लिया। और वैसे ज़रूरत भी नहीं थी, अल्लाह का शुक्र था कि सब कुछ था। मगर बच्चों के लिए ना पता नहीं क्यों माँ को ये लगता है कि नहीं है, बच्चों के लिए ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो ये ना दोनों बहनों की पैंटें बिल्कुल सेम थी, माही की भी और मेरे छोटे लड्डू की भी। तो बस यही मैंने दोनों जो सेम पैंटें थी ना, यही इन दोनों सेम फ्रॉकों पर मैंने दोनों को पहनाई थी। तो जी ये थे मेरे हस्बैंड और उमेर के शूज़। उमेर के ना ईद पे भी शूज़ आए थे, मगर मैंने जब वो आए थे तभी बोला था कि ये नहीं पहन पाएगा, इनको आप चेंज कर दो, मगर मेरे हस्बैंड ने सुना नहीं। और यही हुआ है कि उसने आज तक वो शूज़ कभी पहने ही नहीं है। अभी पहनाने की कोशिश की थी उसे, कोट पैंट जब हमने उसको पहनाया तो उसको आए नहीं, फिर अब उसके लिए ये दूसरे लाने पड़े। तो ये उमेर के पापा के और वो थे उमेर के पापा अपना चेंज नहीं करते, वो हमेशा ऐसा ही शूज़ पहनते हैं। तो बस ये थी जी थोड़ी सी शॉपिंग जो बच्चों और हस्बैंड की थी। अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।